बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन व नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत व आफियत के साथ होंगे और ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखते होंगे। आज बहुत ही और नहायत ही दिलरुबा और हकीकत में बहुत ही नाइस वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इंतहाई अच्छी वीडियो है। इस बीमारी में काफ़ी लोग, ख़ास तौर पर हमारी माएँ बहनें इसमें मुब्तला होती हैं। यानी आपकी हड्डियाँ क्या कमज़ोर तो नहीं हो रही? क्या आपको पता है? क्या इस चीज़ से वाकिफ़ हैं या नहीं हैं? तो इसके बारे में इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सी अलामात है जिनकी वजह से हमें कैल्शियम की कमी हो गई है या अदरवाइज़ विटामिन की कमी हो गई है, तो जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। तो वीडियो पे जाने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर से गुजारिश करता हूँ कि वही पहली गुजारिश जो कि हर वीडियो में मैं अपने प्यारे व्यूवर से कहता हूँ कि इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिले और आप लोगों को भी कुछ न कुछ मालूमात हासिल हो सके। और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा ये होता है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो फ़ौरन आपके पास चली जाती है। अगर किसी बात की समझ ना आए तो प्लीज़ जो है वो कमेंट्स के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। जिस्मानी हड्डियों की कमज़ोरी को ऑस्टियोपोरोसिस का खामोश मर्ज़ कहा जाता है। इस बीमारी का मतलूबा वक़्त पर पता चलना तकरीबन नामुमकिन होता है। इस मर्ज़ में मुब्तला मर्दों ख़वातीन की हड्डियाँ की कसाफत कम हो जाती है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इस मर्ज़ की शरह मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होती है। यानी औरतों को आपको पता है कि कितनी ब्लीडिंग होती है, फिर जब बच्चा पैदा होता है तो फिर कितना खून ज़ाया होता है और पूरा साल वो कितने मुश्किलात का सामना करती हैं। इसलिए ख़वातीन में ये ज़्यादा होती है। हर 2 ख़वातीन में से एक खातून, 2 अगर ख़वातीन हैं तो उनमें से एक खातून और हर 4 मर्दों में से एक मर्द इस मर्ज़ का शिकार होता है, यानी हड्डियों के टूटने में, हड्डियों की कमज़ोरी में। ऐसे लोगों में हड्डियों टूटने का ख़तरा बदस्तूर बढ़ता जाता है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस की इन खामोश अलामात से वाकिफ़ होना, यानी हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों का टूट जाना, इंग्लिश में इसको यानी साइंस की ज़बान में इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इस अलामात को यानी ये जो हड्डियाँ टूटने का सारा अमल होता है या कमज़ोरी होती है, ताकि इस मर्ज़ के ख़तरे को कम से कम किया जा सके और मुमकिन हद तक इससे अपना बचाव किया जा सके। आइए इनकी अलामात के मुतालिक आपको तफसील से आगाही फराहम करते हैं ताकि हर कोई घर ही में इनका इलाज कर ले, उसकी तशख़ीस कर ले कि वो कौन कौन सी अलामात हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले है बैठने या खड़ा होने का नाक़स अंदाज। अगर रीढ़ की हड्डी इससे जोड़ से मामून हड्डियाँ जिस्मानी वज़न को सहारा नहीं दे पाई तो वो खम खाने लगती हैं और इंसान कुछ कुबड़ेपन का शिकार हो जाता है। ये हड्डियाँ की कमज़ोर की एक वाज़ेह अलामत है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको हड्डियों की कमज़ोरी है या नहीं है। कई हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, कईयों को ये अलामत होती है। उसके बाद नंबर 2 पर है कैल्शियम की कमी। अगर हड्डियों में कैल्शियम और मिनरल्स की कमी हो जाए तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की खामोश अलामत भी हो सकती है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कई हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, उनके नाखून बैठे होते हैं, उनके चेहरे से ही पता चल जाता है कि इन भाइयों को कैल्शियम की कमी है, लेकिन फिर भी अपना एहतियाती तौर पर हर बंदे को चेकअप जाकर लेबार्ट्री, किसी मुस्तनद अच्छी सी लेबार्ट्री में चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। उसके बाद आ जाता है मामूली मसाइल से हड्डियाँ का फ्रैक्चर हो जाना। अगर आप किसी मामूली बुलंदी मसलन सीढ़ी वगैरह से छलांग लगाकर नीचे उतरते हैं या कोई भी छलांग लगाते हैं तो आपको फौरी तौर पर जो है वो उसी टाइम ही आपकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती हैं, आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो आप ये महसूस करें कि आपको बहुत ज़्यादा हड्डियों की कमज़ोरी है, आपको ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए किसी अच्छी सी लेबार्ट्री से। फिर ऐसा ना हो कि मज़ीद आप इस बीमारी से दुचार हो जाएं और मज़ीद इस बीमारी में मुब्तला हो जाएं। अगर मुमकिन ना हो तो ये हड्डियों के कमज़ोर होने ऑस्टियोपोरोसिस की वाज़ेह अलामत है, यानी कैल्शियम की कमी, हड्डियों का टूट जाना।
आम बुलंदी से छलांग लगाने पर फ्रैक्चर का होने का मतलब साफ यही होता है कि हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं और आपको फौरी तौर पर किसी अपने अच्छे से मालिज से रजू करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कद का घट जाना, यानी हाइट का घट जाना। अगर किसी फ़र्द की कमीज़ अचानक उसे लंबी महसूस होने लगे या उसे अपनी पहले से इस्तेमाल शुदा पैंट अब जूतों में फंसती हुई दिखाई देने लगे, तो ऐसा फ़र्द हड्डियों की कमज़ोरी के मर्ज़ में मुब्तला होता है कि कई दफ़ा उसको कमीज़ पूरी होती है, फिर छोटी हो जाती है, लंबी होने महसूस होती है और इसके नतीजे में कद में कमी होने लगती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद अगर अपने नौजवानी के कद से अपने मौजूदा कद का मुवाज़ना करें तो फ़र्क वाज़िया तौर पर उनको नज़र आ जाएगा। ख़वातीन में आम तौर पर इस मर्ज़ के नतीजे में 1.5 इंच पाया जाता है, यानी ख़वातीन का कद जो है वो कम से कम 1.5 इंच जो है वो कम हो जाता है और मर्दों में 2 इंच तक कद में कमी हो जाती है जिसको ये मर्ज़ होती है। बेवक्त दांतों का भुरना या टूटना। जब आपके जबड़े की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो ऐसे समझे कि आपको बेवक्त यानी वक्त से पहले पहले आपके दांत भुरना शुरू हो जाते हैं, आपके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, आपके दांतों को खाब का कीड़ा लग जाता है, थोड़ी सी भी कोई चीज़ निगलते हैं, गन्ना वगैरह खाते हैं तो आपके दांत खामखा टूट जाते हैं। लेकिन ये कोई लाजमी अलामत भी नहीं है, इसलिए अगर दांत भुरे हो रहे हों या टूट रहे हों तो लाजमी अपने मालिज से रजू करें और उसके कहने के मुताबिक हड्डियों का टेस्ट करवाएं ताकि आप जल्द अज जल्द इस बड़ी मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकें। तो प्यारे भाइयों, सबसे मेन बड़ी वजह आजकल कैल्शियम की कमी, हड्डियों के टूटने की कमी की वजह है कि हमारी नाक़िस खुराकें, हमारा टाइम के मुताबिक खाना पीना ना ही सोना जागना। तो इसलिए अपनी एक रूटीन बनाए, रेगुलरिटी अपने अंदर पैदा करें और दूसरे नंबर पर अपनी डाइट यानी खुराक की तरफ तवज्जो दे। क्या आप बादी चीज़ों की तरफ, चटपटी चीज़ों की तरफ तो नहीं तवज्जो दे रहे, या ऐसी चीज़ों की तरफ जो कि ऑयली फूड है, फास्ट फूड की तरफ आए तो तकरीबन हर बंदा ही जो है वो गमजन है, यानी उसकी तरफ जा रहा है। तो काइंडली मैं इन तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जिनको ये मर्ज़े हैं वो इन खुराकों से परहेज़ करें और अपनी लाइफ को अच्छा सा अच्छा बनाने की कोशिश करें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। ख़ास ख्याल आपने यही रखना है कि आपने सब्जियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, छोटे का गोश्त का आप इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल करें, फल में चुकंदर आप खाएं, बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी की सब्ज़ी है, फल का फल है, आपकी खून की कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा पूरी करती है, आयरन को बहुत ज़्यादा पूरी करती है। और उसके अलावा अनार को बहुत ज़्यादा यूज़ करें, गाजर हो सकता है, इसके अलावा खीरा हो सकता है, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कच्ची खाने वाली ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपकी लाइफ में एक जल्द अज जल्द ये तब्दीली लाने की कोशिश करेंगी। तो प्यारे भाइयों, इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अपना हो सके तो ख्याल रखिएगा और अगर हो सके मज़ीद तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.